हो सकता है आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, लेकिन मैं दावों के साथ कहता हूँ कि इस कहानी से आपको एक बहुत ही अजीब संदेश मिलेगा, जो आपको और आपके परिवार को कोई भी ऐसा गलत काम होगा जो इस कहानी के पात्रों ने आपके पिता के साथ किया जाता है, रोकने से। यह कहानी एक बुजुर्ग मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत पुराना हो चुका था, जिस वजह से वह कम दिख रहा था और बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रहकर अपने बेटे के घर चला गया। एक शहर के छोटे मकान में बेटा रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन अंदर उसकी जो चीज थी वह महंगी थी। उस घर में उनका बेटा, उनकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, छोटा सा परिवार साथ रहता था। बड़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। एक दिन जब पति पत्नी छाया टेबल पर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर टिका था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चे लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहे हैं। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा जाके खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे भाई पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन नहीं बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप खराब हो जाएं तो दिन में खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे वारा यह शहजाद दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उनकी भविष्य की किताब आपके सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या समझना है। अगले दिन कमरे के कोने से वह बूढ़ी मेज हट गई और अब बूढ़े पिता और बाकी के परिवार के साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगी। बड़ी उम्र की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को चिढ़ाती नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल बंधा हुआ है और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और पूर्वजों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए हमें चाहते हैं कि हमारे बड़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको यह दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और खास करके ऐसे लोगों के साथ निश्चित रूप से आपके व्यवहार बड़े बूढ़ों की तरफ अच्छा ना हो।